भाइयों, यदि हमें सब कुछ प्राप्त हो, जीवन की सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ हों, लेकिन भगवान की कृपा शामिल ना हो तो भी काम बनता नहीं है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। एक गांव में 19 ऊंट खड़े थे, सभा लगी हुई थी और एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा एक ऊंट लेकर। उन्होंने देखा ये भीड़ लगी हुई है, मैं भी जाकर पता करूं क्या कारण है। जैसे ही वहाँ गया उसे पता लगा कि ये कोई वसीयतनामा जो लिख के गए हैं उसका फैसला कर रहे हैं, और जो वसीयत लिख के गया वो उस ऊंट वाले का दोस्त रहा। पता किया कि भाई ये क्या मसला है, तो लोगों ने बताया कि मरने वाला 19 ऊंट छोड़ के गया है और वसीयत में लिख के गया कि आधे ऊंट बड़े बेटे को, चौथाई छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। लोगों ने बड़ा हिसाब लगाया, 19 के आधे हो नहीं सकते। लोगों ने कहा कि भाई इनको बेचकर पैसे दिए जाए। परिवार वालों ने कहा नहीं, जैसा कहा वैसे ही करना है। तो जो एक ऊंट वाला उनका मित्र रहा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, मेरा ऊंट शामिल कर लो और फिर हिसाब करो। तो अब आप देखो, सब पढ़े लिखे हैं। अब टोटल ऊंट हो गए 20, उसका आधा 10 बड़े बेटे को, उसका चौथा हिस्सा 5 ऊंट छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा 4, तो 10 5 15 4 19 ऊंट का बंटवारा हो गया। 20वां ऊंट जो दोस्त था वो बटा भी नहीं और उसके बिना शामिल हुए वो फैसला भी नहीं हुआ। उसी तरह 5 तत्व, 5 जीवन के व्यक्ति में 5 तत्व से बना शरीर, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण। कितने हो गए? 5 5 5 15 और 4 19। 19 अपने साथ रहते हुए भी 20वां राम जी का अनुग्रह है, तो वो बटा भी नहीं और उसके बिना काम भी नहीं। इससे प्रसंग से ये अपने को ज्ञान, संदेश, उपदेश मिलता है कि बिना उसकी कृपा के 19 अपने साथ सारी व्यवस्था होते हुए भी अपना कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है। राम राम, राधे राधे।